हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आज के इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन अध्याय के हम इमेज, मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड साइन कन्वेंशन इत्यादि बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है इमेज। इमेज हिंदी में कहा जाता है इसको प्रतिबिंब। ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बात करें तो जब प्रकाश किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है या किसी दूसरे बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब एक बार फिर से आप जान लें कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है या किसी दूसरे बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात करें हम यहाँ प्रतिबिंब की तो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। प्रतिबिंब इमेज आर टू टाइप्स। इमेज आर टू टाइप्स। इंग्लिश में बात करें हम इमेज डिफिनेशन की तो व्हेन द लाइट रे कम्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट अनदर पॉइंट और अपीयर टू कम फ्रॉम अनदर पॉइंट देन दैट पॉइंट इज नोन एज द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। व्हेन द लाइट रे कम्स फ्रॉम ए पॉइंट and after reflection meet at a point or appear to come from another point, this point known as the image of the first point. Image की बात करें तो image are two types. According to this definition, image are two types. First हो गया हमारा real image. First हो गया real image. रियल इमेज को हिंदी में कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज हिंदी में इसे कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। ये हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब। ये हो गया। तो इमेज कितने टाइप्स के हुए? इमेज टू टाइप्स के हुए। कौन कौन से? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो ये दो प्रकार के हमारे इमेज हो गए। हम बात करें रियल इमेज की तो रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें हम तो ये रियल इमेज हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? व्हेन द लाइट रे वास्तविक प्रतिबिंब। व्हेन द लाइट रे कम्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट अनदर पॉइंट। When the light ray comes from a point and after reflection meet another point, then that point is known as the real image of the first point. Then that point is known as the real image of first point. रियल इमेज हो गया। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर बना सकते हैं। तो ये हो गया रियल इमेज। रियल इमेज के बाद हम बात करें वर्चुअल इमेज की।
आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो वर्चुअल इमेज हो गया हमारा, तो ये VI वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हिंदी में क्या कहेंगे हम? आभासी प्रतिबिंब। आभासी का मतलब होता है कि केवल जिसका अनुभव किया जा सके, वास्तविकता में न। आभासी प्रतिबिंब ये हो गया हमारा वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब हो गया वर्चुअल इमेज। When the light ray comes from a point and after reflection appear to come from another point. When the light ray comes from a point and after reflection appear to come from another point, then that point is known as the virtual image of first point. तो वो बिंदु जो होता है वो प्रथम बिंदु का, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर क्या हो, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस दूसरे बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रथम बिंदु का आभासी प्रतिबिंब। तो ये हो गया हमारा इमेज। इमेज के बाद अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है? मिरर। इमेज के बाद हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है? मिरर। इमेज हो गया। इमेज टू टाइप्स के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों हमने बताया। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मिरर। बात करें हम मिरर की, तो मिरर को हिंदी में कहते हैं दर्पण। मिरर को हिंदी में क्या कहा जाएगा? दर्पण कहा जाएगा। मिरर हो गया दर्पण। When be polished a transparent glass, a surface of transparent glass with red oxide, then the second surface is reflector. This is known as the mirror. सपोज कीजिए ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, कांच हो गया, जिसके दोनों तरफ जब किसी कांच के एक सिरे को हम क्या कर रहे हैं, पारदर्शी कांच था, इसके एक सिरे पे हमने क्या कर दिया, रेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया, या इस पे पारे की कलाई कर दी गई, रेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया। तो ये जो सेकेंड सरफेस है ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, रिफ्लेक्टर का कार्य करेगा, मींस परावर्तक तल के रूप में कार्य करेगा। अब इस पे आने वाली किरण क्या होगी, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक सरफेस को जब हम पेंट कर देंगे, when the one surface of a transparent glass is painted with red oxide, then the second surface is work as a reflector, then this is known as mirror। तो इसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। जब किसी पारदर्शी कांच के एक भाग को पेंट कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल के रूप में कार्य करने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब बात करें हम दर्पण की, तो मिरर्स आर टू टाइप्स। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। ये हो गए मिरर हो गए टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है हमारा प्लेन मिरर। क्या हो गया, प्लेन मिरर, ये हो गया प्लेन मिरर। और सेकंड हमारा हो जाता है स्फेरिकल मिरर। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये हमारा हो गया स्फेरिकल। हिंदी में इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण हुआ, स्फेरिकल मिरर, मीन्स हो गया गोलीय दर्पण। क्या हो गया, गोलीय दर्पण।
ये हो गया हमारा प्लेन मिरर और ये हो गया स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में कहेंगे समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लें प्लेन मिरर। प्लेन मिरर व्हेन ए प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास, the one side of this glass is painted with red oxide and the second surface is reflector, then the mirror known as plane mirror। जब किसी प्लेन सीधे पारदर्शी कांच के एक तल को, जैसा कि अभी हमने पहले बनाया था, ये जब ये एक सीधा कांच है, इसके एक तल को हम ऐसे पेंट कर देंगे तो सेकेंड सरफेस जो इसका दूसरा तल है, दूसरा भाग है, वो क्या हो जाएगा, परावर्तक तल के रूप में कार्य करेगा, रिफ्लेक्टर प्लेन के रूप में कार्य करेगा। और इसको तो हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। बात करें हम प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की अगर हम बात कर लें तो प्लेन मिरर एक सीधा होता है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ जो होती है इसकी, बात करें हम प्लेन मिरर की फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। इसकी फोकल दूरी अनंत पर होती है। और इसके इसमें इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी बात अगर की जाए तो प्रतिबिंब दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाएगी, अगर सपोज कर लें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया, तो इमेज जो बनेगा वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा, वस्तु के उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा, लेकिन बनेगा बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, ठीक पीछे बनेगा। जितनी दूरी पर वस्तु रखोगे उतनी ही दूरी पर यहाँ आपका इमेज बनेगा। और इमेज होगा वर्चुअल, मीन्स आभासी। प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, आभासी होगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा। जितनी दूरी पर आप वस्तु रखोगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब आपका बनेगा। प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। द साइज ऑफ इमेज formed by a plane mirror, the size of image formed by a plane mirror is always equal to the object। तो वो जो है ऑब्जेक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जो वस्तु की ऊंचाई होगी और उतनी ऊंचाई के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। एंड सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसी प्लेन मिरर की, अगर कोई ये पूछ ले आपसे कि कितनी ऊंचाई का या कितना, एक व्यक्ति है वो सीधे ऐसे खड़ा है, अब इसके हाइट के इक्वल इमेज बनाने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा मिरर लगाया जाए कि जितनी हमारी हाइट है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बने, प्रतिबिंब की हाइट भी उतनी ही हो। तो इसके लिए अब आप लोग अभी जनरली बताओगे तो ये कह दोगे कि नहीं, जब इतना बड़ा है तो इतना बड़ा इमेज भी हो, मिरर भी लगना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मिरर जो है वो क्या हो जाता है, मिरर इसके हाफ साइज का लगता है, आधा हो जाता है। तो इमेज जो है वो अगर आपका इतना बड़ा है, या मान सपोज कर लीजिए 2 मीटर हाइट का ऑब्जेक्ट आप इसके सामने रखे हैं मिरर के, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। अगर 1 मीटर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ओ डैश हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये मिरर हो गया, तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पीछे वो भी कितना बनेगा, आई डैश जो यहाँ बनेगा वो 2 मीटर हाइट का ही बनेगा। मीन्स यहाँ इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर इक्वल रखनी है तो जो मिरर है इसकी जो हाइट है वो उसके आधे के बराबर होनी चाहिए। अगर हाफ नहीं होगा तो ये इक्वल साइज के नहीं बनेंगे। जो आकार है वस्तु का और प्रतिबिंब का वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो अगर वस्तु के आकार का प्रतिबिंब हमें चाहिए तो मिरर जो है वो कम से कम उसकी आधी ऊंचाई का होना चाहिए। मीन्स मिरर की ऊंचाई प्रतिबिंब के वो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का क्या होगा, आधा होगा। मिरर की ऊंचाई जो होगी, हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू द हाइट हाफ इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ मिरर यहाँ हम लिख देते हैं, ये
थर्ड पॉइंट जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है इस प्लेन मिरर के लिए। तो यहाँ होता है h height of mirror is equal to 1/2 into height of ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ होगा क्या, हाइट ऑफ मिरर। किसके लिए, व्हेन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल चाहिए हो तो वहां पे हाइट ऑफ मिरर जो है वो क्या होगा, हाफ इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा होगा। तो ये तो रहा हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात अगर हम छोड़ें तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टाइप्स के मिरर पे, स्फेरिकल मिरर। दूसरा मिरर हमारा कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। चलिए हम स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, गोलीय दर्पण। ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। जैसा कि आप स्फेयर, स्फेयर मीन्स क्या होता है, गोला, तो स्फेरिकल मतलब हो गया गोलीय, और गोलीय है तो उसका आकार कैसा होगा, गोले की तरह होगा। तो स्फेरिकल मिरर की हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ hollow spherical glass which one side is painted with red oxide। क्या हो गया, spherical mirror is a part of hollow spherical glass। ये एक स्फेयर हो गया, इसके वन पार्ट को हमने कट कर लिया तो कितना मिला, हमें ये पार्ट मिल गया, और इसके एक साइड को अब जब देखो पेंट जो करते हैं उसको ऐसे डार्क करके दिखा देते हैं, ये साइड इसका पेंट हो गया, और अब जब एक साइड पेंट कर दिया जाएगा तो सेकंड सरफेस ये वाला बचा, ये सेकंड सरफेस इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टर प्लेन होगा, परावर्तक तल के रूप में कार्य करेगा, ये वर्क करेगा एक परावर्तक तल के रूप में। और जब परावर्तन होने लगा तो ये क्या हो गया, मिरर हो गया। लेकिन अब बात करें कि अगर इसके इस साइड को हमने काटा तो इसमें जो रिफ्लेक्टर प्लेन है वो क्या है, डिप्रेस है। डिप्रेस मीन्स दबा हुआ है, इसमें परावर्तन जो होगा वो दबे हुए तल से होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि इसके इस साइड को हम कट करके और इस इनर सरफेस को पेंट कर दें, आउटर सरफेस के बजाय इनर डिप्रेस सरफेस को अगर पेंट कर दें तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, बल्बिंग साइड से होगा, उभरे हुए तल से होगा। तो इस प्रकार अगर इसकी हम बात करें तो यहां से हमारा स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का हो जाएगा, 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होगा, 2। एक जब रिफ्लेक्टर डिप्रेस साइड से हो रहा है, दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, और एक तब जब परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, बल्बिंग साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार ये कितने टाइप्स का हो गया, 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स के हुए हमारे ये स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की बात करें तो ये कितने टाइप्स का हुआ, 2 टाइप्स का। और स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का हुआ, ये हो गया हमारा 2 टाइप्स का स्फेरिकल मिरर। पहला हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर हिंदी में कहेंगे अवतल, अवतल दर्पण, और इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा, ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मींस अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर कौन सा है, केव मतलब होता है गुफा, गुफा मतलब अंदर धसी हुई। गुफा क्या होती है, गुफा अंदर की ओर दबी हुई होती है। मींस जब ऐसे बन रहा हो हमारा मिरर, जब हमने गोले से काटा तो ये इतना पार्ट हमें मिला, और यहाँ रिफ्लेक्टर प्लेन जो है वो क्या है, डिप्रेस्ड प्लेन वर्क एज रिफ्लेक्टर प्लेन। जब हमारा दबा हुआ तल परावर्तक तल के रूप में कार्य करे तो इस मिरर को हम क्या कहेंगे,
कॉनकेव मिरर। इस मिरर को हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑन द bulging side, when the bulging plane work as a reflector plane, जब उभरा हुआ तल परावर्तक तल के रूप में कार्य करे तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अब यहाँ हम बात करें डिफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से दर्पणों की बात करें तो हमारा ये पहला हो गया कॉनकेव मिरर, दूसरा हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या हुआ? व्हेन द रिफ्लेक्शन इज ऑन डिफेक्ट साइड, देन द मिरर नोन एज कॉनकेव मिरर, एंड व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑन बल्गिंग साइड, देन द मिरर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। जब परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा हो तो अवतल दर्पण, और जब परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। अब यहाँ ये तो हो गया हमारा। अब चूंकि ये क्या था तो एक